तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में आज हम लोग इस सेशन में जो डिस्कशन करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। दोस्तों, हमने सुना होगा कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा गतिशील है। मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है हमारे माइंड की कि हम चुटकी बजाते ही कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। चुटकी बजाते ही हमने अभी चुटकी बजाई और हम अमेरिका के शहर करने लगते हैं, हम लंदन के शहर करने लगते हैं, हम किधर भी चले जाते हैं। हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है। और हमें ये भी पता है कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से होते हैं हमारे माइंड के, और दो हिस्सों में से एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। मतलब एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। अब ये दोनों जो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को हमें समझना है बहुत अच्छे से कि हमारा चेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा स्लाइड को यहां पर देखेंगे कि अवचेतन मन है क्या एक्चुअली। देखिए, कॉन्शियस माइंड क्या है वो तो हमें पता है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम लोग जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। मतलब जो इस्तेमाल हम लोग खाना खाने में कर रहे हैं, पढ़ाई करने में कर रहे हैं, कहीं आने जाने में कर रहे हैं, काम करने में कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने में कर रहे हैं, ये सारा क्या है? ये चेतन माइंड है। मतलब ये हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी हमारे साथ घटना हो जाती है जिन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि ये कोई साधारण दिमाग नहीं है हमारा। कुछ ऐसे हम लोग काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिन एक्टिविटी से हमें लगता है यार ये तो कुछ अपर लेवल का हो गया, लेकिन वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें पता ही नहीं रहता है। तो वो जो हमारा कुछ अपर लेवल का हो जाता है, सडन हो जाता है, अचानक हो जाता है। हम किसी को याद कर रहे हैं, सपोज हमारे दिमाग में किसी की याद चल रही है बहुत ज्यादा तेज से, और अचानक से उसका घर पर आ जाना, ऑफिस में आ जाना, या फिर उसका कॉल आ जाना, वीडियो कॉल आ जाना, उसका किसी ना किसी कॉन्टेक्ट से हमसे बात करना, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये उसकी निशानी है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्पीड से कोई भी चीज को जब याद किया, मैंने अपने फ्रेंड को याद किया, मैंने अपने फैमिली में, तो उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ वो मैसेज गया जिसकी वजह से उसको याद आई मेरी और उसने मुझे कॉल की। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा चल रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे प्रक्रियाएं। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे कैसे काम करता है, मैं अब आपको एग्जांपल्स देता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले डिसीजन लेते हैं हम। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है डिसीजन में, थिंकिंग में और बिलीव्स में। तीन तरीके से ये काम करता है। डिसीजन मेकिंग में काम करता है, थिंकिंग में काम करता है और बिलीव्स में काम करता है। अब अवचेतन मन, जब डिसीजन, हमने कोई भी चीज का डिसीजन ले लिया, सपोज दैट मैंने बाइक चलाने का डिसीजन लिया, और बाइक चलाने का जब मैं डिसीजन लिया, तब डिसीजन मैंने क्या लिया? वो चेतन मन से लिया, कॉन्शियस माइंड से लिया। लेकिन उस डिसीजन को मैंने जब कंटिन्यू किया, मतलब जब मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे बाइक सीखनी है या मुझे बाइक चलानी है, और जब मैंने ये निर्णय ले लिया, अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? काम करना शुरू कर देगा। कैसे काम करना शुरू करेगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सपोज करिए जब आपने पहली बार जब बाइक चलाई थी, या पहली बार जब साइकिल चलाई थी, पहली बार जब कार चलाई थी, व्हाटएवर, आपने कुछ भी जब पहली बार सीखने की कोशिश की, तो आपने जब पहली बार बाइक का एक्सेलेटर हाथ में पकड़ा, हमने दिमाग में तो डाल लिया कि एक्सेलेटर होता है, ये होता है क्लच, ये नीचे गियर होता है, ये हमें पता है, हमारे दिमाग में फीड हो चुका था। लेकिन जब पहली बार हमने बाइक चलाई, बाइक चलाते चलाते हमने देखा कि अचानक से हमारे सामने कोई आ गया, बाइक के सामने कोई आ गया, ब्रेकर आ गया या कुछ भी आ गया। अब जैसे ही बाइक के सामने ब्रेकर आया या कोई पर्सन आया, तो उस टाइम पहली बार जब हम चला रहे हैं बाइक, तो पहली बार हम या तो गिर जाते हैं, या तो हम उस इंसान को ठोक देते हैं, या खुद चोट मार लेते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यही होता है। बिकॉज जब मैं बाइक सीख रहा था उस टाइम मेरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा आगे अगर मैं जाऊं, थोड़ा सा अपर लेवल पर जाऊं, मैंने एक दिन सीखा, 2 दिन सीखा, 4 दिन सीखा, 5 दिन सीखा, 1 महीना सीखा, चलाते चलाते 1 साल सीख लिया, और अब बाइक चला रहा हूं मैं पूरा स्मूथली, पूरा अच्छे से चला रहा हूं, बेहतरीन तरीके से। अब वही जो पहले फर्स्ट टाइम वाला आपका एक्सपीरियंस था, वही अगर अचानक आपके साथ हो जाए, आप बाइक से जा रहे हैं, अचानक से आपका जो ब्रेकर है सामने आ जाए, या अचानक से कोई पर्सन सामने आ जाए, अब क्या होता है? क्या आप गिरते हैं? आप नहीं गिरते हैं। क्या आपके चोट लगती है कि आप सामने वाले को ठोक देते हैं? बहुत रेयर केस में होता है कि आप ठोक देते हैं। लेकिन ब्रेकर आने पर ऑटोमेटिक आपका जो हाथ है वो चला जाता है ब्रेक के ऊपर, क्लच के ऊपर, और ऑटोमेटिक बाइक की जो स्पीड है वो आप धीरे कर लेते हैं, हल्की कर लेते हैं।
कारण क्या है? कारण यह है कि आपने जो चेतन मन से भावना निकाली थी, एक डिसीजन लिया था, आपने चेतन मन से जो चीज निर्णय ली थी, वो धीरे धीरे करते 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका मिली सेकेंड्स में आपको क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मिली सेकेंड्स में। मतलब सोचिए आप कि ब्रेकर सामने आया, आपने देखा, कितना देर होगा? मिली सेकेंड्स होंगे कि आपने अचानक देखा और अचानक से आपके दिमाग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन दे दी कि ब्रेक दबाना है। आपके दिमाग ने ये नहीं बोला कि भाई ब्रेक दबाना है, आपने सोचा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो चुका है कि आपको अब ब्रेक दबाने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑटोमेटिक बाइक के ब्रेक पर या बाइक के क्लच पर ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड की निशानी है। आपने हमेशा दोस्तों देखा होगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम करते 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 हमारी एक ऐसी लत लग जाती है, हमें आदत लग जाती है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। आप जिस बाइक को चलाना सीख रहे थे पहली बार, वो बाइक 1 साल के बाद आप कभी कभी हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं और आपको कुछ नहीं होता है। यह है आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी पलक झपकाए बिना एक्टिव हो जाता है। और इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन सी मूवी भी बनी है, जिस मूवी का नाम है लूसी। आप इस मूवी को देखिए। और भी ऐसी कई सारी मूवीज बनी हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बनी हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि सबसे पहले निर्णय लिया और निर्णय पर आपने काम करना शुरू कर दिया। निर्णय आपका जैसे ही स्ट्रांग हुआ, निर्णय स्ट्रांग होने के बाद आपका वही चीज सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गई। अब उसके बाद होता है थिंकिंग। जो हमने निर्णय लिया वो थिंकिंग, जैसे कि मैंने बोला कि थिंकिंग बंद हो जाती है हमारी ऑटोमेटिक। जब मेरे बाइक के सामने कोई पर्सन आया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बाइक पूरा ओवरऑल है और मेरा ऑटोमेटिक ब्रेक दब गया, मतलब मेरी थिंकिंग, सोचने की क्षमता खत्म हो गई। अब दिमाग अपने आप काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ब्रेक पर हाथ ले जाता है, गियर पर पैर ले जाता है, क्लच अपने आप ऑटोमेटिक दब जाता है। यह है सबकॉन्शियस माइंड का खेल। उसके बाद है बिलीव्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ को बहुत स्ट्रांग बना देता है। आपने कोई भी काम करने का जब निर्णय लिया, आपने कोई भी काम करने के लिए जब सोचा, तो आपके बिलीफ्स जब शुरुआत होती है, जब आपने कोई भी चीज को शुरू किया होता है, तब आपके बिलीफ्स बहुत कमजोर होते हैं। बिकॉज आपने अपने चेतन मन से बोल रखा है कि भाई ये काम चल रहा है और ये काम इस तरीके से होगा। आपका चेतन मन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आपके बिलीव्स स्ट्रांग नहीं हो रहे। लेकिन धीरे धीरे जब आपने वही काम कंटिन्यू किया, कंटिन्यूअस आपका वही काम होता रहा, आपका वही बिलीव्स जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा, तब वो अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल बिलीफ बन गया। अब उस बिलीफ को दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी जो मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन ताकत है, वो भी उस बिलीफ को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ बन चुका है। और ये चीज हमारे बिजनेस में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है कि अगर हम अपने बिजनेस में अपने जो कामयाबी का रास्ता है, हम जो चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, अगर हम इन चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ले आए, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा सिवाय आपके, जो आपको डिमोटिवेट कर दे या आपको परेशान कर दे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड पर अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारी बुक लिखी हुई है, बहुत सारी मूवीज बनी है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक ऐसा दिमाग है जो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी बना सकता है। और दोस्तों, बोला जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो दिमाग इस्तेमाल किया वो किया आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया वो किया सिर्फ और सिर्फ 5%। मतलब अपने दिमाग का 100% दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने लगाया, और उस 5% हिस्से में 1300 से ज्यादा पेटेंट आज उन्होंने अपने नाम कर लिए। अब सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ 5% भाग उन्होंने अपना ओपन किया, और उस 5% भाग में उन्होंने अपने आप को कहां तक लेकर आ गए। अगर वही 5% से 50% अगर हो जाता, तो सोचिए कि आइंस्टीन कहां पर होते आज। उन्होंने क्या, वो मुझे लगता है कि वो एक मतलब बहुत ही महापुरुष होते आज की डेट में। और मेरे हिसाब से
वो एक ऐसे इंसान, ऐसे प्राणी होते, अगर 50% सोचिए, 5 का 10 गुना ज्यादा लगा देते अगर वो दिमाग या इस्तेमाल हो जाता उनसे, तो उनकी अलग ही लेवल की क्षमता होती। अब सोचिए अलग लेवल की क्षमता क्या होती, मैं आपको बताता हूं क्या क्या शक्तियां आ सकती थी। सबकॉन्शियस माइंड अगर हमारा काम करना सही से शुरू कर दे तो उनके अंदर क्या क्या पावर, आप किसी को भी देखकर एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग का 30% से ऊपर का हिस्सा काम करना शुरू कर दे, मतलब आप सिर्फ देखकर उसको स्कैन कर लेंगे कि इसके अंदर क्या है। आप किसी की माइंड रीडिंग कर सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सामने वाले को पूरा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। आप किसी को भी, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, किसी का लैपटॉप हैंग हो जा क्या नाम है, हैक कर ले रहे हैं, कोई किसी को कुछ, कोई सर्वर हैक कर ले रहा है, हम लोगों का दिमाग हैक कर सकते हैं अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड 30% के प्लस काम करना शुरू कर दे। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि सबकॉन्शियस माइंड का अगर हमारा 30% हिस्सा, मतलब 30% तो मैं बहुत दूर की बात बता रहा हूं, अगर उतना किसी का ओपन हो जाए तो वो कम से कम वो महापुरुष बन जाएगा। उसके अंदर लगभग शक्तियां आ जाएंगी। दोस्तों आपने शक्तिमान, एक सीरियल आता था शक्तिमान, शक्तिमान सीरियल में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाते थे हमें, जो हमें लगता था यार ये तो ऐसे ही जादू करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सीरियल में जो भी चीजें दिखाई गई हैं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए उतना, तो वो सारी चीजें पॉसिबल हैं। उस सीरियल में दिखाया गया है कि आप अपनी आत्मा को निकालकर बाहर रख सकते हैं, इट इज पॉसिबल। पहले के जमाने में यह होता था कि ऋषि मुनि लोग जो होते थे, या पुराने जमाने के जो लोग होते थे, जो श्रद्धा वाले होते थे, वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा अपना योग करते थे, वो अनशन करते थे, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं करते थे जिनसे उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता था। और एक जो ऋषि मुनि होते थे वो एक जगह बैठकर 50 जगह दिख सकते थे, घूम सकते थे, जा सकते थे। वो एक जगह बैठे बैठे कई सारे काम कर सकते थे। वो अपनी अंतरात्मा को कई लोगों से मिलने भेज सकते थे। और ये सब पॉसिबल है अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली काम करना शुरू कर दे। अब आप सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। और ये सबकॉन्शियस माइंड अगर हमारे बिजनेस में हम अप्लाई कर दें, तो सोचिए कि हमारी जो पावर ऑफ थिंकिंग होगी, पावर ऑफ बिलीव्स होंगे, या फिर पावर ऑफ वर्किंग होगा, वो क्या हो सकता है। आप अनंत तक काम कर सकेंगे, आप जो चाहेंगे वो काम कर सकेंगे, आप जैसा चाहेंगे वो वैसा काम कर सकेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, मैं बोलता हूं 30% नहीं, 3% भी अगर एक्टिव हो जाए। अभी हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड पॉइंटों में काम कर रहा है, अगर वो 1% से 2%, 3% भी हो जाए, तो हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, हमारी सोचने की क्षमता, देखने का नजरिया, हर एक चीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, सामने वाले को आप अपने बिजनेस में ऐसे चुटकी बजाकर कन्विंस कर सकते हैं अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड क्या, कैसे काम करता है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का आपको सामने हिस्सा दिख रहा होगा, जो नीला वाला हिस्सा है वो हमारा है कॉन्शियस माइंड का, और जो रेड वाला हिस्सा है वो है सबकॉन्शियस माइंड का। अब सबकॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा होता है वो ज्यादातर ब्लॉक रहता है, मतलब उसको ओपन करने के लिए आपको अलग ही लेवल का काम करना पड़ेगा अपने दिमाग पर। कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है हमारा, लेकिन कॉन्शियस माइंड हम क्या करते हैं, कितने दिन में, 24 से 48 घंटे में भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज होती है, आज आपने बचपन में शायद एक मूवी देखी होगी, शोले, उस मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और ये डायलॉग आज भी हमें याद है। कारण क्या है कि उस डायलॉग को हमने इतना विजुअलाइज किया, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से सुना या देखा, इतना शायद दिमाग में कई बार चलाया होगा, और आज वही डायलॉग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। और सबकॉन्शियस माइंड में जब आया, सबकॉन्शियस माइंड में आने के बाद आज तक हम वो चीज भूले नहीं है। आप सोचिए कि आपने एक बाइक चलाना जब सीख ली, आप 10 साल के बाद भी जब बाइक चलाते हैं तो आपको बाइक चलाने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप अकेले ही उस बाइक को चला लेते हैं। दैट इज योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। आप समझिए कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, कितना पावरफुल हो सकता है, कितना एनर्जेटिक हो सकता है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है हमारे माइंड का, यही हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, इस पर हमारा ज्यादा पकड़ रहती है।
और जब कॉन्शियस माइंड पर हम पकड़ बनाते हैं तो कोई भी चीज को हम 24 से 48 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। हमने कल क्या खाना खाया हम भूल जाते हैं, हमने कल क्या याद किया भूल जाते हैं। आप सोचिए, जब हमारे एग्जाम आते हैं, हम एग्जाम से एक दिन पहले क्यों पढ़ते हैं? कारण यही है कि हमारा सिर्फ चेतन मन काम कर रहा है, हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और हमें भी पता है कि हम 24 के 48 घंटे के बाद भूल जाएंगे, इसलिए 24 घंटा पहले ही पढ़ते हैं। तो कारण यही रहता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज एक्टिव कर लें, तो सोचिए कि हम कितना पावरफुली कोई भी चीज को याद रखेंगे, कितना पावरफुली हम किसी भी चीज को कर सकेंगे। लेकिन सवाल आता है कि ये कैसे करेंगे, होएगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर ये होएगा कैसे? हमें पता चल गया चेतन मन, हमें पता चल गया अपचेतन मन, हमें पता चल गया कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन होगा कैसे? तो ये होगा दो चीजों से। ये पहला है नॉलेज और दूसरा है एक्सपीरियंस। अब समझना क्या मैं बोलना चाहता हूं। नॉलेज हमने लिया कहीं से भी, सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने एक कंप्यूटर के एक चीज का नॉलेज लिया सपोज दैट, या मैंने मोबाइल के किसी भी फंक्शन का नॉलेज लिया। अब मैंने अगर उसको सिर्फ नॉलेज तक रखा तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड तक काम करेगा, लेकिन उसी नॉलेज को मैंने एक्सपीरियंस के रूप में इस्तेमाल किया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगा। सपोज दैट मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज सपोज करिए कि मैं आपको अपने बिजनेस से ही रिलेटेड समझाता हूं। आपको एक ट्रेनिंग मिली कि इनवाइट कैसे करते हैं, आपने इनवाइट करना सीख लिया, आपको पता है कि इनवाइट करने के लिए हमें ये काम करने हैं। लेकिन आपने इनवाइट जब करना सीखा, आपने नॉलेज ली, लेकिन उस नॉलेज को एक्सपीरियंस में कब कन्वर्ट कर पाएंगे आप? क्योंकि नॉलेज, अगर नॉलेज को नॉलेज ही रखेंगे तो वो सिर्फ नॉलेज ही रह जाएगा और कुछ आपको फायदा नहीं दे पाएगा। सपोज आपको इनवाइट करना मन ही मन तो आता है, जैसे आपको पता है कि साइकिल चलाना बड़ा आसान है, आपको नॉलेज मिल गई साइकिल चलाने की, क्या करना है, साइकिल उठानी है, गद्दी पर बैठना है, पेडल मारना है और साइकिल चल जाएगी। ये क्या लिया आपने? नॉलेज। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो साइकिल चलाना कैसे बैठेगी? जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, जब उसको प्रैक्टिकल चीजों पर कन्वर्ट करेंगे। आप साइकिल पर बैठेंगे, आप हैंडल पकड़ेंगे, आप जब पेडल मारेंगे और जब एक दो बार गिरेंगे और एक्सपीरियंस आएगा कि ऐसे साइकिल नहीं चलती है, फिर बैठेंगे, फिर हैंडल पकड़ेंगे, फिर पेडल मारेंगे, फिर साइकिल से गिरेंगे और फिर एक्सपीरियंस आएगा कि साइकिल ऐसे भी नहीं चलती है। फिर तीसरी बार साइकिल पर बैठेंगे, फिर हैंडल पकड़ेंगे और पेडल मारेंगे और इस बार साइकिल चल जाएगी। ये रियल एक्सपीरियंस हुआ कि साइकिल कैसे चलती है, और साइकिल चलना आ गई मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो गया साइकिल को लेकर। आप सोचिए कि कितना पावरफुल चीज है हमारा माइंड, कि हमें एक चीज नहीं आ रही थी एक बार करने पर, दो बार करने पर, तीसरी बार किया जब, तो ऑटोमेटिक हमारी वो चीज एक्टिव हो गई, वो नॉलेज में कन्वर्ट, जो नॉलेज थी वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गई। अब आप अगली बार जब साइकिल चलाएंगे तो थोड़ा और अच्छा चलाएंगे, अगली बार चलाएंगे थोड़ा और अच्छा चलाएंगे, और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप साइकिल के मास्टर बन सकते हैं। अब आप हाथ छोड़कर भी साइकिल चला सकते हैं, अब आप बिना पेडल मारे भी साइकिल चला सकते हैं, अब आप थोड़ी देर आंख बंद कर भी साइकिल चला सकते हैं, और अब आप 10 साल के लिए साइकिल चलाना छोड़ देंगे, फिर भी आप साइकिल को चलाना नहीं भूल पाएंगे। दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यही है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आप सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। ये सबकॉन्शियस माइंड पर अगर काम कर गए, हमने नॉलेज तो लिया, हम क्या करते हैं हमारे बिजनेस में, हम सिर्फ नॉलेज तक अपनी बातों को सीमित रखते हैं, हम नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और यही वजह रह जाती है कि कोई भी आकर हमें नेगेटिव कर जाता है, कोई भी आकर हमें कुछ भी समझा जाता है और हम समझ भी जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना शुरू नहीं किया है। हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि भैया दिमाग हमारे बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं बिजनेस को करने के लिए दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बिजनेस में सफल होने के लिए सबकॉन्शियस माइंड लगाना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स को स्ट्रांग करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपके सीनियर के प्रति विश्वास, आपका कंपनी के प्रति विश्वास, आपके टीममेट्स के प्रति विश्वास, आपके कलीग के पीछे जो विश्वास होता है वो, आपकी फैमिली के पीछे विश्वास, हर एक चीज के विश्वास को स्ट्रांग बनाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड नॉलेज से नहीं मिलता है, नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक चीज पर एक ही बार एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है जैसे दिमाग मैंने लगाया 2 + 2 = 4,
तो मेरा दिमाग सिर्फ जो प्रक्रिया काम करी वो 4 पर ही काम करी। आप समझे कि मैं इस ये प्रक्रिया से पूरे जिंदगी बदल दूंगा या क्या? हर एक चीज पर सबकॉन्शियस माइंड इंडिविजुअल एक्टिव होता है। सपोज आपने साइकिल चलाना सीखी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ साइकिल के लिए एक्टिव हुआ। आपने बाइक चलाना सीखी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बाइक के लिए एक्टिव हुआ। आपने कार चलाना सीखी, आपका सबकॉन्शियस माइंड कार चलाने के लिए एक्टिव हुआ। ऐसे ही बिजनेस करने के लिए भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया तो आपको बिजनेस में कौन रोक पाएगा? फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी सिवाय आपके। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड पर अपनी पकड़ बना ली है। आपको पता है कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे अपनी चीजों को लाना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको हर एक चीज को पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके बिलीफ्स कैसे स्ट्रांग होंगे। आपको पता चल जाएगा आपके सीनियर के प्रति आपको किस तरीके से बिहेव करना है। आपको पता चल जाएगा आपको सीनियर के प्रति करना क्या क्या है। सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कर देगा और यही है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आसान बना देता हूं मैं। नॉलेज और एक्सपीरियंस को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है? तब भी हमारे माइंड 3-4 तरीके के निकल कर आते हैं। कितने तरीके के माइंड होते हैं हमारे? सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या चीजें रखता है? सबकॉन्शियस माइंड है क्या? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। टाइप ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कितने तरीके के होते हैं हर एक चीज में। अब मैंने क्या बताया? माइंड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबके अंदर 2 ही माइंड है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 3 तरीके के होते हैं। मतलब एक इंसान के अंदर 3 तरीके के नहीं होते। हर इंसान के अंदर तीनों में से एक तरीका जरूर होता है माइंड का। समझ गए क्या? सबकॉन्शियस माइंड 2 तरीके के हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस माइंड 3 तरीके के होते हैं। उन तीनों में से हर इंसान के अंदर कोई एक तरीके का माइंड जरूर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सा। सबसे पहले जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है सेंसिटिव टाइप। अब सेंसिटिव टाइप क्या है? ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि क्या ही बोला। मतलब संवेदनशील होता है ये। संवेदनशील का मतलब क्या है? आप जिनके अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड तो है लेकिन एक्टिव संवेदनशील तरीके से हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है जिनके वजह से उनको नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। सबसे पहला, जिनका भी माइंड संवेदनशील होता है उनको हमेशा तेज आवाज से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जरा सा बराबर में आस पड़ोस में कुछ भी कोई भी चीज साउंडेबल बजी, आवाज हुई, तो उनको डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। उनको दिक्कत, इरिटेशन शुरू हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मन ही मन बड़ा विचलित हो जाते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है उनको। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का कौन सा हिस्सा एक्टिव हुआ? उनका सेंसिटिव एरिया। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड का सेंसिटिव एरिया किसी का जब एक्टिव हो जाता है तब उनको दिक्कतों का सामना, ये इट इज नॉट प्रॉब्लम, इट इज नॉट इलनेस, ऐसा कोई बीमारी प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ हमारे माइंड का ही खेल है कि हमारा दिमाग का सेंसिटिव एरिया एक्टिव हो गया, जिसके वजह से हमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला दिक्कत यही शुरू होती है। जिस भी इंसान के अंदर सेंसिटिव सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उसको तेज आवाज से, साउंड से बड़ा दिक्कतें शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती है। वो ज्यादा जैसे ईयरफोन लगाते हैं, कोई लीड या कुछ भी साउंड सुन लेंगे, उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। उनके अंदर नींद बहुत कम आएगी, उनको नींद की बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब नींद बहुत छोटी होगी उनकी। सोएंगे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद उठ जाएंगे, उसके बाद नींद ही नहीं आएगी। एक बार सो गए फिर शॉर्ट हो जाएगी, उसकी नींद बहुत छोटी रहेगी। मतलब वो सोएगा परेशान, वो उठ जाएगा कैसे ना कुछ सोचकर, या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चलने लगेगा वो उठ जाएगा। तो ये दिक्कतें हो जाती है किसकी? जिसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड सेंसिटिव साइड वाला एक्टिव हो जाता है। सेंसिटिव जो साइड है वो एक्टिव हो जाती है, तो ये दिक्कत शुरू हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा ऐसा दिक्कत हो जाती है कि वो अट्रैक्टिव हो जाता है किसी भी चीज को देख, इरिटेशन हो जाता है किसी भी अच्छी या बुरी चीज को देखकर। वो हमेशा परेशान रहता है। दिमाग हमेशा, मतलब ये रहता है कि विचलित रहता है हमेशा। सेंसिटिव है ना माइंड, बच्चों वाला दिमाग उसके अंदर एक्टिव हो जाता है। उसकी जो इमोशंस हैं दूसरों के प्रति, वो उससे बड़ा इरिटेशन मतलब फील करता है, बड़ा दुख परेशानी वाला फील करता है दूसरों से हमेशा दिक्कत, उसको ये सारी चीजें होने लगती हैं। वो जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। मतलब एक तो वो है कि जो सोच रहा है और कर रहा है, एक वो है जो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा है।
और ये किसके साथ होता है? ये जिसका सबकॉन्शियस माइंड ऐड हो जाता है, संवेदनशील दिमाग, जब उसका संवेदनशील मन एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है वो जब एक्टिव हो जाता है, तब उसको जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत लग जाती है। कोई भी चीज सोचेगा तो उसको ओवर एक्टिंग में सोच लेगा, ओवर रिएक्शन में सोच लेगा। मैं वहां जाऊंगा तो वो कुछ अलग ही सोचने लगता है, उसका दिमाग कुछ अलग ही चलने लगता है। तो ये उसके साथ हो जाता है। उसके साथ और क्या क्या, जिसका भी ये सेंसिटिव माइंड होता है वो लोगों से कम घुलना मिलना पसंद करता है। अब हमारे बिजनेस में ये चीज की तो जरूरत ही नहीं है ना। हमारे बिजनेस में तो भाई हमें तो सबसे बड़ा पावर ही यही है कि हमें लोगों से मिलना ही है। लेकिन जिसका भी ये सेंसिटिव माइंड एक्टिव होता है, अब आप देख लेना आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो उनका ऐसा नहीं, ये नुकसान नहीं है, इसको भी बदला जा सकता है, सेंसिटिव माइंड को बदला जा सकता है। वो मैं बताऊंगा कैसे बदला जा सकता है इसको। तो सेंसिटिव माइंड को क्या है, वो लोगों से कम मिलना पसंद करते हैं, बहुत शाय टाइप मतलब बन जाते हैं। उनको इरिटेशन होता है लोगों से मिलने में, भीड़ भड़ाका पसंद नहीं होता है, ये दिक्कतें उनको होती है। और आसानी से कोई भी चीजों को भूल नहीं पाते हैं वो। अब ये नहीं, बुरी चीजों को नहीं भूल पाते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया उसको नहीं भूल पा रहे, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ लिया तो उसको भूल ही नहीं पा रहे, वो वाला नहीं। उनका संवेदनशील इमोशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जब होता है उनके साथ कोई घटना, तो उस चीज को वो भूल ही नहीं पाते हैं, वो दिमाग में हमेशा रखते हैं, दिमाग से सोचते रहते हैं। ये दिक्कतें उनको हमेशा होती है। वो छुट्टियों को काटने के लिए इरिटेट हो जाते हैं कि मेरा टाइम कहाँ कटेगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें लोगों के साथ घुल नहीं पाते ना। उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तेज चिल्लाने पर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। किसको? जिस इंसान के अंदर सेंसिटिव माइंड एक्टिव हो चुका है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये कारण, ये परेशानी होती है और हमें ये पता ही नहीं है कि भैया हो क्या रहा है हमारे साथ। तो कारण यही है कि हमारे सेंसिटिव माइंड का टॉपिक लाने का कारण यह है कि जिसके अंदर ये दिक्कतें हैं, जो मैं बता रहा हूं, ये हो जाता है अगर, तो क्या करना चाहिए? तो हमें थोड़ा सा एक कदम आगे का बात करनी चाहिए, एक कदम आगे का सोचना चाहिए। ये क्या है वो कदम? हम दूसरे माइंड की तरफ मतलब हमें दूसरे माइंड की तरफ एक्टिव या अट्रैक्टिव होना चाहिए। और दूसरे माइंड का जो तरीका है, दूसरे माइंड का जो टाइप है, दैट इज कांस्टेंट माइंड। अब कांस्टेंट माइंड क्या है? यह है निरंतर मन। अब निरंतर मन क्या है, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने काम किया सेंसिटिव माइंड पर। अब सेंसिटिव माइंड हमें पता है, मैंने चीजें बता दी कि ये चीजें होती है सेंसिटिव माइंड के ऊपर। अब सेंसिटिव माइंड से इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अब उसको कैसे बदलना है? तो उसको लाना है कांस्टेंट माइंड की तरफ। और कांस्टेंट माइंड कैसे आएगा? ये आएगा सर, अपनी कमियों को सबसे पहले देखिए, अपने पहले जो दिक्कतें हो रही है, जो चीजें मैंने बताई, अब अगर आपके अंदर है तो लिखिए उनको कि हाँ ये चीजें हैं। अब लिखने के बाद क्या करना है? अब आपको एक एक कर सबको एक साथ नहीं खत्म कर सकते, एक एक कर आपको उनको बदलने की कोशिश करना है। क्या? अब सबसे पहले मैं बात करूंगा फिर से बिलीफ की। यहां पर हमारा विश्वास बहुत काम आएगा। अब जब हमें पता है कि हम सेंसिटिव माइंड में हैं, हमारा दिमाग जो है संवेदनशील है, हम बहुत जल्दी बहुत असुविधाजनक फील करने लगते हैं, छोटी नींद आती है, डर जाते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है। अब उसको मुझे कांस्टेंट माइंड की तरफ ले जाना है, निरंतर मन की तरफ ले जाना है। और इसमें सबसे पावरफुल जो टूल है हमारे पास, वो टूल काम करेगा, दैट इज बिलीफ टूल। विश्वास अब काम करेगा। अब क्या करना है? अब हमें कोई भी चीज को सबसे पहले मुझे कैसा बनना है ये लिख लेना है। लिख लो आप। आपको मैं बताता हूं क्या कैसे होगा। आपको यह पता है कि मेरे अंदर संवेदनशीलता कम है, मतलब मैं संवेदनशील मन को लेकर काम कर रहा हूं। और अब आपको पता होना यह चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे बहुत आसानी से अब इसको बदला नहीं जा सकता, मुझे कुछ बेहतरीन, कुछ अलग बनना है, कॉन्स्टेंट माइंड में कन्वर्ट करना है अपने आप को। तो अब आपको सबसे पहले लिख लेना है क्या चीजों को, उन चीजों को जैसा आप बनना चाहते हैं। सपोज दैट आप अपने सीनियर के प्रति बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए मुझे अपने सीनियर के प्रति ईमानदार बनना है। अब आपको दूसरी चीज अगर मान लो आपको लिखना है मुझे मेरी कंपनी के प्रति बहुत ईमानदार बनना है, आप लिख लो उसको कि मुझे अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार बनना है। मुझे अपनी टीम के प्रति बहुत ईमानदार बनना है, आप लिख लो उसको। और लिखने के बाद सारी जो डिटेल आएगी, अब इन पर बिलीव करना शुरू कर दो। क्या मैंने क्या बोला? आपका सेंसिटिव माइंड आपका काम करना शुरू कर रहा है, आपको पता है, और आपने ये चीज लिख ली कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। कमियों को साइड रखकर अब लिखना है मुझे बनना कैसा है, मुझे अपने कंपनी के प्रति बिल्कुल बिलीवर बनना है। तो ये आप लिख लिया। लिखने के बाद अब आप बिलीव करना शुरू कर दो। आप दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनी के वो पर्सन है जो कंपनी के बिलीवर हैं, ये मानना शुरू कर दो। आपको ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने लिख लिया कि मुझे अपने सीनियर के प्रति ईमानदार रहना है।
अब ईमानदार जब रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा अंदर से कि मैं अपने सीनियर के प्रति ईमानदार हूं, मैं अपने सीनियर के प्रति ईमानदार हूं। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 50 बार 1000 बार, आप जितने बार कोशिश करेंगे आप उतना ज्यादा स्ट्रांग, उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कॉन्स्टेंट माइंड को एक्टिव कर लेंगे। यही खेल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का। आपका बिलीफ सबसे ज्यादा काम करेगा, आपका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करने वाला है कि आपको बहुत कम समय लगेगा जो आपका संवेदनशील दिमाग है, सेंसिटिव माइंड है, उसको कांस्टेंट माइंड की तरफ लाने में बहुत कम समय लगेगा। कम समय लगने का कारण क्या है, आपने बिलीव ज्यादा जल्दी कर लिया। और मैं आपको बताऊं ना, आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब आपका ही खेल है, आपका दिमाग का ही खेल है। आपको अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। सपोज दैट बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें कोई इंसान कोई भी चीज का लालच देने की कोशिश करता है, रुपए का, पैसे का, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लालच देने की कोशिश करता है। अब हमारा अगर दिमाग संवेदनशील है तो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर हमारा कांस्टेंट माइंड की तरफ बिलीव ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं इसके वजह से अपने सीनियर को या अपनी कंपनी को चीज कर दूंगा, ये सब चीज, ये जब मैं सोचना शुरू करता हूं तब मेरा कांस्टेंट जो माइंड है, निरंतर मन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तब ऑटोमेटिक, तब अपने आप हमारा निरंतर मन स्ट्रांग हो जाता है, सेंसिटिव माइंड अपने आप डाउनफॉल में चला जाता है। और हमें करना क्या है, कांस्टेंट माइंड में ही रहना है। हमारा मन निरंतर रहना चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा चलना चाहिए, जिसके साथ मैं चाहूं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उसके साथ अच्छा रिलेशन, उसके साथ अच्छी कंपनी मेरे साथ होनी चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा दिमाग कांस्टेंट रहे तो 100% आपको कांस्टेंट माइंड के ऊपर बिलीवर्स पर काम करना पड़ेगा, बिलीविंग पर काम करना पड़ेगा। आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग हो गया तो मैं डैम श्योर हूं कि आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा कांस्टेंट माइंड को एक्टिव करने के लिए। आप हर एक चीज पर अपना बिलीफ बना लो, नेगेटिव बिलीफ नहीं, पॉजिटिव बिलीफ बनाना है। नेगेटिव बिलीफ से कुछ नहीं होता है, आपको पॉजिटिव बिलीफ बनाना है कि भैया मैं, अगर कोई भी मुझे सपोज दैट मेरे सीनियर को लेकर कोई कुछ बोल रहा है, मेरी कंपनी को लेकर कोई कुछ बोल रहा है, या फिर अदरवाइज मेरी फैमिली को लेकर कोई कुछ बोल रहा है, मेरे दोस्त को लेकर कोई कुछ बोल रहा है, तब मेरे ऊपर वो बिलीफ काम करेंगे। सबसे ज्यादा जो बिलीफ मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बनाकर रखे हैं, कॉन्स्टेंट माइंड के अंदर बनाकर रखे हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं तीसरे मन की। जो तीसरा मन है हमारा, वो क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट माइंड। अब इसके थोड़ा सा एक अपर लेवल का माइंड आ जाता है, और वो क्या है, काउंटर इंस्ट्यूटिव माइंड। अब ये क्या है, काउंटर इंट्यूटिव माइंड, इसको बोलते हैं प्रत्यांतर मन। तीसरा मन है हमारा प्रत्यांतर मन। ये क्या है, ये थोड़ा सा एक अपर लेवल का है। कांस्टेंट माइंड आ गया हमारा। अब कांस्टेंट माइंड आने के बाद अब हम प्रत्यांतर मन पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस पर काम करना या ना करना यह हमारी क्षमताओं के ऊपर मतलब निर्भर करता है। क्षमता क्या है, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी। आपके मोबाइल में अगर स्टोरेज है सपोज 128 जीबी का, आप सोचे कि मैं उसमें 256 जीबी का डाटा डाल लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या बोला कि आप अगर काउंटर इंट्यूटिव माइंड पर काम करना चाहते हैं, प्रत्यांतर मन पर काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपकी नॉलेज, और नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने से। आपने जो नॉलेज लिया उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने एसटीपी प्लान करने को सीख तो लिया, नॉलेज तो ले लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कर करके एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा। इनवाइट करने का, आप कुछ भी फॉलो अप करने का, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, आउट ऑफ बिजनेस, जिससे भी चीज में जो भी चीज का आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा अपर लेवल में माइंड अपना यूज करूं, तो आप यहां तक आ सकते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है सिक्के के दूसरे हिस्से का पहलू को देखना। जैसे कि कोई भी एक घटना जब होती है, हमें पता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम कौन सा पहलू देखते हैं। सपोज दैट मैंने एक सिक्का उछाला, हेड या टेल, एक ना कोई एक गिरेगा। मैंने क्या किया, एक ऊपर वाले का जो आया, हेड आया सपोज, तो जब हेड आया ऊपर, तो मैंने वही सच क्या है मेरे लिए, वो हेड। नीचे वाला हिस्सा ट्रेल को मैंने नहीं देखा, जो टेल है उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, और टेल जब नहीं देखा तो मेरे लिए सच क्या है, हेड। और वो हेड वही मेरा बिलीफ बन जाएगा। लेकिन प्रत्यांतर मन जो भी एक्टिव कर लेता है अपना, वो उस टेल के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है जो सच में ऊपर नहीं है, सच नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। और इससे फायदा क्या क्या होता है हमें, ये मैं आपको बताता हूं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हम कभी भी धोखा नहीं खाते हैं लाइफ में, बिजनेस में, व्यापार में, जिंदगी में, किसी भी चीज से। कब, क्योंकि हमने क्या किया, प्रत्यांतर मन पर भी काबू पा लिया, अपने
काउंटर इंस्टिट्यूटिव मन पर भी मतलब क्या कर लिया, अपने काबू में, ग्रिप में ले लिया उसको। और ये मन जब हमारा ग्रिप में आ गया, अब मैं सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी सोच सकता हूं। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि अब मैं सिक्के के दूसरे पहलू पर भी काम करना या सोचना शुरू कर सकता हूं। यही पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड के तीसरे हिस्से की, और वो हिस्सा है प्रत्यांतर मन। अब दूसरे हिस्से के बारे में, जो हिस्सा रियल में नहीं है लेकिन है वो, मतलब मान लीजिए हेड ऊपर है तो रियल तो हेड है, लेकिन टेल भी एक हिस्सा है, और वो रियल है कि टेल है, वो भले ही हमें दिख नहीं रहा है। वो ना दिखने वाला हिस्सा वो हमारा होता है प्रत्यांतर मन। और ये प्रत्यांतर मन आपको इतना पावरफुल बना देगा अगर आप इस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि निरंतर मन से अगर आप प्रत्यांतर मन की तरफ आ गए तो सोने पर सुहागा हो गया। अब आपको कोई भी, किधरी भी, किसी भी जगह पर आपकी परमिशन के बिना आपको डाइवर्ट कर ही नहीं सकता। ये पावर है आपके प्रत्यांतर मन की। तो दोस्तों, ये इतनी पावरफुल चीज है सबकॉन्शियस माइंड, इतनी ज्यादा शक्तिशील है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है ना। अगर इस पर मैं पूरा दिन भी बात करूं तो मैं आपको बताता रहूंगा क्या 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 क्या, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक दो बुक भी पढ़ रखी है, कुछ चीजें भी देख रखी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब मैं आपको इतने ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा ना, आपको लगेगा यार ये तो मेरे साथ होता है, ये तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और ये होते होते आपको समझ में भी आ जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना मुझे।